नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने एक केमिकल कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा। इस कंपनी हायर लेवल से देखा जाए तो अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला और मेरे हिसाब से यही बेस्ट मौका है, इस मौके को फ़ायदे के हिसाब से उठाना चाहिए। तो चलो वीडियो को पूरा देखते हैं, इन डेप्थ डिटेल्स एनालिसिस करते हैं, उसके बाद आपको पता चलेगा कि एक्चुअली इस कंपनी के ऊपर निवेश क्यों करना है। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो ज़रूर कर लेना और टेलीग्राम को भी जाकर ज्वाइन कर लेना क्योंकि हम जितने सारे स्विंग ट्रेडिंग्स करते हैं उसको सारे डिटेल्स में टेलीग्राम में अपडेट आपको देता हूँ, तो जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो कंपनी कौन सा है? कंपनी का नाम है फाइन ऑर्गेनिक। देखिए बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स कर रहा था, सर इसके ऊपर एक इन डेप्थ वीडियो बना के दीजिए क्योंकि कंपनी बहुत पुराना कंपनी है। साथ ही साथ कंपनी का बिजनेस मॉडल केमिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और कंपनी किस बेसिस में कंटिन्यूअसली गिरावट हो रहा है वो भी बता दीजिए और कंपनी कब भागेगा वो भी बता दीजिए। देखिए कंपनीज के बारे में बात करें तो कंपनी के जो स्ट्रेंथ है मैं आपको बता दूं, कंपनी के जो केमिकल्स है वो अलग अलग सेक्टर्स के ऊपर काम करते हैं। चाहे वो खाने का चीज हो, चाहे वो कोई पर्सनल केयर्स के ऊपर हो, चाहे वो कोई फीड्स के लिए हो, मतलब एनिमल्स फीड्स के लिए हो, न्यूट्रिशन के ऊपर हो, साथ ही साथ देखा जाए तो प्लास्टिक पेंट्स के ऊपर हो, साथ ही साथ प्लास्टिक इंडस्ट्रीज के ऊपर, पेपर्स के ऊपर। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है मुझे बहुत स्ट्रांग लगता है एज एज फ्यूचरिस्टिक। तो फ्यूचर के विजन के हिसाब से कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रांग है। जैसे देखेंगे तो फूड मतलब खाने का जो चीज़ है उसको बनाने के लिए जो केमिकल्स, बहुत सारे खाने का केमिकल्स यूज़ किया जाता है, वो इस कंपनी ही बनाते हैं। साथ ही साथ पॉलीमर जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक पाइप्स होते हैं, तो उस तरीके से प्रोडक्ट बनाने में इस कंपनी का काम होते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो फीड जो है, फीड मतलब जो जितने सारे एनिमल्स हैं उसके जो फीड्स होते हैं, जिसका जो न्यूट्रिशन होते हैं, उसके ऊपर भी केमिकल्स इसी कंपनी बनाते हैं। तो उसके साथ आप देखेंगे तो पर्सनल केयर्स, तो पर्सनल केयर्स मतलब आप सभी जानते हैं जितने सारे आप कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं, तो उसी तरीके से प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए भी केमिकल की जरूरत पड़ता है, वो भी इसी कंपनी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद देखिए कोटिंग एंड स्पेशलिटी केमिकल्स, मतलब कोटिंग्स मतलब देखिए जो पेंट हम लोग यूज करते हैं घर में, जो पेंट्स किया जाता है, गाड़ियों में जो पेंट्स किया जाता है, उसी पेंट को बनाने के लिए केमिकल केमिकल का जरूरत पड़ता है, वो भी इस कंपनी प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ आधार जो इंग्रेडिएंट जो लगते हैं अदर 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 जगह पे, चाहे वो फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर हो सकते हैं, एग्रीकल्चर के ऊपर हो सकते हैं, तो इस तरीके से अलग अदर सेक्टर के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी की जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत स्ट्रांग है। एज फ्यूचरिस्टिक विजन के हिसाब से कंपनी काम कर रहा है। कंपनी के अगर प्रोडक्ट के ऊपर जाएंगे तो कंपनी का प्रोडक्ट लिस्ट आपके सामने आएगा, जो प्रोडक्ट लिस्ट में आपको दिखा चुका हो। इसका जो ब्रांड प्रोडक्ट है वो आप एक एक जाकर देख सकते हैं, एक एक करके डिटेल्स देख सकते हैं। तो अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इस कंपनी का कुछ स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ आपको जानना जरूरी है। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। देखिए कंपनी का 825 टोटल एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है। तो कंपनी का जो वोमेन एम्प्लॉइज है उनमें से 17% है। देखिए किसी भी कंपनी का अगर अंदर मेन और वोमेन दोनों ही काम कर रहा है तो एक पॉजिटिविटी उस कंपनी के ऊपर हमेशा देखने को मिलता है। आज देखेंगे तो टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, इस तरीके से बड़े बड़े दिग्गज कंपनी के ऊपर कितने सारे फीमेल्स एम्प्लॉय भी काम करते हैं, जहाँ पे एक पोटेंशियल मिलता है। देखिए इंडिया में फीमेल्स की जो काम करने का नजरिया है वो अदर्स कंट्री से थोड़ा सा अलग है। अदर्स कंट्री में प्रोफेशनली काम तो करते हैं, इंडिया में बहुत ज़्यादा फीमेल्स देखा जाए तो घर संभालने के लिए काम करते हैं। तो फीमेल्स जितने सारा कंपनीज के ऊपर मतलब काम करना स्टार्ट कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज उसका बढ़ेगा, तो उस कंट्री का ग्रोथ तैयार है, उस कंट्री का ग्रोथ बहुत तेजी से होगा। तो देखिए एम्प्लॉय का जो 55 ईयर्स का टोटल जर्नी कंपनी यहाँ पे दिखा चुके हैं और वो भी 10% के हिसाब से ग्रोथ हो रहा है। और सेकेंड जनरेशन एम्प्लॉयज कंपनी हायर करके रखा है, वो भी 7% के आसपास। कंपनी किस चीज के ऊपर फोकस रखे है वो भी देखना बहुत जरूरी है। जैसे आप देखेंगे तो कंपनी फोकस रखे है किसके ऊपर? डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट। देखिए जो कंपनी खुद के नया नया प्रोडक्ट के ऊपर डेवलपमेंट नहीं कर रहा है वो कंपनी पीछे चला जाएगा, क्योंकि देखिए हमेशा अपडेट होना चाहिए। देखिए आपको मैं बार बार बोलता हूँ, आप लोग क्या करते हैं, एक बार स्टॉक के नाम देख लिया, एक बार स्टॉक के डिटेल्स देख लिया, उसके बाद कंपनी के ऊपर निवेश करके चुपचाप बैठ गए, तो उस कंपनी के ऊपर डिटेल्स चेकआउट भी करना है। देखिए आज इस कंपनी के ऊपर काम कर रहे हैं, अगर आपको बोला जाए कि 10 साल तक आपको कोई भी सैलरी नहीं बढ़ेगा, तो क्या उस कंपनी के ऊपर आप काम करेंगे? बिल्कुल नहीं ना। तो हमेशा आप अपडेट चाहता है, तो अपडेट चाहती है, तो उस हिसाब से कंपनी का भी ग्रोथ होना चाहिए। तो कंपनी के देखिए इम्प्रूविंग प्रोसेस टेक्नोलॉजीज, साथ ही साथ आप देख सकते हैं
एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट्स एंड यहाँ पे देख एक्सपेंडिंग कैपेसिटीज। तो कंपनी हर दिशा में कंपनी फोकस रखे है, चाहे वो कैपेसिटी का ग्रोथ करना हो, चाहे वो नया नया मार्केट को कैप्चर करना हो, चाहे वो इम्प्रूविंग टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना होगा और साथ ही साथ डेवलपिंग करना होगा। तो सब कुछ के लिए कंपनी क्या कर रहा है, काम कर रहा है। जैसे देखिए कंपनी का स्ट्रॉन्ग आर एंड डी के ऊपर कंपनी 25+ टीम्स यहाँ पे साइंटिस्ट एंड टेक्नीशियन 25+ से भी ज्यादा यहाँ पे टीम करके रखे हैं, जो हमेशा रिसर्च करते रहते हैं नया प्रोडक्ट के ऊपर। साथ ही साथ इन हाउस डिजाइनिंग एंड इंजीनियरिंग। तो कंपनी का जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो एक्सपेंडिचर होते हैं खुद के जो हाउसिंग है, डिजाइनिंग है और जो कंपनी का जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर। देखिए न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट जहाँ पे कंपनी का देखिए अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे फूड न्यूट्रिशन के ऊपर, फूड के ऊपर, साथ ही साथ आप देखेंगे तो कॉस्फा के ऊपर मतलब फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर, साथ ही साथ कोटिंग के ऊपर, पॉलीमर्स एंड अदर्स। तो जितने सारे प्रोडक्ट इसका है उस प्रोडक्ट के ऊपर भी कंपनी फोकस रखे। कंपनी की जो स्ट्रेंथ है आपको मैं बता दूं, कंपनी का एंड ऑफ यूजर 5,000 से भी ज्यादा है। कंपनी ज्यादा से ज्यादा यूएस और यूरोप मार्केट के ऊपर कंपनी बिजनेस करते हैं। यही सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट हुआ जिसके चलते स्टॉक के ऊपर प्रेशर देखने को मिला। देखिए यूएस और यूरोप जो मार्केट है, इस दोनों मार्केट के ऊपर अभी क्या चल रहा है, रिसेशन चल रहा है। इस जगह पे इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है। उसके चलते कम उस दोनों कंट्रीज में जो डिमांड है वो कम हो चुके हैं। देखिए इसका जो प्रोडक्ट है, जो जो प्रोडक्ट का डिमांड कम क्यों होता है, क्योंकि देखिए जिस कंट्री के हाथ में पैसा कम है, जिस कंट्री में लोगों को हाथ हाथ से जॉब चला जा रहा है, वो कंट्री क्या करेंगे, खाने पीने के लिए ही जितना जरूरत है उतना ही पैसा वो इकट्ठा करेंगे। अभी उसको स्टे सस्टेन करने के लिए ही खुद के ऊपर सोच रहे हैं। तो जब कंट्रीज का ग्रोथ होगा फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, हर किसी के पास जॉब होगा, हर किसी के पास पैसा होगा, तब लग्जरीज और बाकी प्रोडक्ट्स के ऊपर वो सोचेंगे। और दूसरी बात जो पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिसके कारण इस कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर देखने को मिला, वो कारण है एक्चुअली चाइना क्या कर रहा है। चाइना इस यूरोप और यूएस मार्केट को सस्ते दामों में खुद का प्रोडक्ट बेच रहा है और इसी के चलते कंपनी के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर देखने को मिला। 470 करोड़ के आसपास कंपनी का टोटल प्रोडक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। डायरेक्ट कस्टमर 850+ है, डिस्ट्रीब्यूटर है 180+, कंट्रीज का कंपा है कितना है 80s, 80 कंट्रीज को कंपनी खुद का प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं। तो उसके साथ साथ कंपनी का जो स्ट्रेंथ है मैं आपको अभी दिखाऊंगा कंपनी किस तरीके से ग्रोथ करने वाला है। ध्यान दीजिएगा, जिस कंपनी का मार्केट कैप चलो मान लेते हैं स्मॉल कैप है, तो स्मॉल कैप कंपनी होने के नाते भी देखिए पी रेशियो रीजनेबल है। जो मुझे बेस्ट पॉइंट लगा वो है कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। हमेशा मैं देखता हूँ किसी कंपनी के ऊपर 20% के ऊपर ये दोनों चीज देखने को मिलता है तो उस कंपनी को मैं बेस्ट मानता हूँ। यहाँ पे तो 60% के ऊपर रिटर्न ऑफ इक्विटीज है, अच्छा खासा लेवल में है। ऐसे नहीं कि सिर्फ 1 साल में हुआ, 3 साल में भी देखेंगे तो 45% के आसपास है, बहुत शानदार और पॉजिटिव है। इबिटा मार्जिन भी 16% के आसपास है, इंटरेस्ट कवरेज भी 185 के आसपास देखने को मिला। इसका मतलब इंटरेस्ट कवरेज भी बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ सब कुछ आपको अच्छा दिखेगा। प्रोमोटर के पास होल्डिंग भी अच्छा खासा है, जीरो डेप्थ कंपनी है, और क्या चाहिए। और कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी साल भर में देखेंगे तो इस बार सबसे ज्यादा सेल नहीं सबसे तगड़ा सेल किया। कंपनी पिछले बार से भी दुगना के आसपास कंपनी सेल देखने को मिला। 660 करोड़ 2016 में था और आज 3,000 करोड़ के आसपास देखने को मिला। ये सारे पॉइंट्स यही मेजर करते हैं, यही इंडिकेट करता है। तो कंपनी जब भागना स्टार्ट होगा ना तो वो रुकेंगे नहीं, वो इतना तेजी आएगा वो आप समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि इस तरीके से मैं बहुत बार रिसर्च कर चुका हूँ, जब कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग है और कंपनी भाग नहीं रहा तो उस कंपनी के ऊपर मैं पहले से ही बहुत पेशेंट के साथ बना रहा और आज उस कंपनी से अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ, आईटीसी जाके चेकआउट कर लेना, कितने सालों तक वो एक ही जगह पे खड़ा हुआ था और आज कहाँ पे है। जैसे आप और एक दूसरा कंपनी देख लेना, टीवीएस मोटर्स, उसका भी हालत उसी तरीके था। कंपनी अच्छा था, परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा था, शेयर भाग नहीं रहा था। तो मैं बार बार वीडियो बना के आपको यही बताया था कि इस कंपनी के ऊपर आज नहीं तो कल आपको रॉकेट बनने को देखने को मिलेगा। आज आप हालत देख सकते हैं जाकर। तो इस कंपनी का भी उसी तरीके से परफॉर्मेंस देखेगा। देखिए कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 260 करोड़ से इस बार बन चुके 600 करोड़। इसका मतलब देखिए जब यूरोप और यूएस मार्केट में रिसेशन चलने के बाद भी इस कंपनी का इतना ग्रोथ हो रहा है, मान के चलिए उस कंट्रीज का रिसेशन खत्म होने के बाद कितना ग्रोथ और भी बढ़ने वाले हैं। तो कंपनीज का जो ग्रोथ है वो मुझे बहुत स्ट्रांग लगा। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सब कुछ बेटर और बेटर पोजीशन में है। कंपनी का रिजर्व भी देखिए किस तरीके से ग्रोथ हुआ। फर्स्ट टाइम कंपनी 1500 करोड़ के आसपास लेके गया रिजर्व को और कर्जा ना के बराबर है।
और फिक्स एसेट भी अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है। एक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कंपनी का जो डेटोस डे है ना, कंपनी कुछ भी करके देखिए कुछ डेटोस डे को मेंटेन कर रहा है। मतलब पैसा फटाफट खुद खुद के अकाउंट्स में वापस ले रहा है। तो ये एक अच्छी बात है। साथ ही साथ कंपनी को वर्किंग कैपिटल डेज़ जो देखिए पहले 100 दिन लग रहा था, मतलब अभी कितना 80 दिन के अंदर-अंदर कंपनी का कैपिटल्स वर्किंग करके खुद को पैसा जनरेट करके देता है। तो अच्छी बात है ना? तो इसके हिसाब से कंपनी के जो इन्वेस्टर है उसके बारे में बात करूँ, देखिए प्रोमोटर के पास 75% होल्डिंग है, अच्छा खासा लेवल में है, जिस लेवल तक सेबी के रूल्स के हिसाब से होना चाहिए। उसके बाद देखिए पब्लिक के पास कितना 6% होल्डिंग था, आज 8% के आसपास है। एफआईएस के पास कितना 7% होल्डिंग था, आज 4.5% है, क्योंकि एफआईएस थोड़ा सा होल्डिंग कम किया है क्योंकि स्टॉक शेयर के ऊपर गिरावट का माहौल देखने को मिला था। उसके बाद आप देखेंगे तो देखिए वो कब हुआ 1 साल के अंदर, इसीलिए देखिए शेयर के ऊपर गिरावट हो रहा है। आप सोच रहे हैं कि एफआईएस बाहर हो रहा है, बिल्कुल नहीं। वो चाह रहा है कि कंपनी सस्ते में मिले तब मैं माल उठाना स्टार्ट करूँगा। तो यही तो उसका लॉजिक होता है और उसी लॉजिक के हिसाब से चलना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड वाले के पास 10% होल्डिंग था, आज 11% है। टोटल डीएस के पास कितना 11% होल्डिंग था, आज 12% है। और इंश्योरेंस के पास छोटा-मोटा होल्डिंग है और फाइनेंस कंपनी के पास भी छोटा-मोटा होल्डिंग है। तो ओवरऑल कंपनी का स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है। फ्यूचर में कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ ज़रूर आपको देंगे। रही बात चार्ट पैटर्न का, तो मैं पहले भी आपको मेंशन किया था, जो चार्ट पैटर्न यहाँ पे देखने को मिला, तो मैं एंटी तो पहले ही ले चुका हूँ। जो मेरा एंटी लेवल है, वो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ। यहाँ पे मुझे अच्छा खासा एक एंटी लेवल देखने को मिला। जो एंटी लेवल यहाँ पे एक अ, काप एंड हैंडल जैसे पैटर्न मुझे देखने को मिला था, उस पैटर्न को हिसाब से मैं एंट्री लिया था और मुझे टारगेट भी मिला। नेक्स्ट जो मेरा लेवल रहेगा, यहाँ पे वॉल्यूम करने के बाद ब्रेकआउट अगर हुआ, तो बड़ा-सा एक रैली दिखेगा और नेक्स्ट जो टारगेट होगा मेरा 5758 रुपीज़ के आसपास। देखिए आप लोग एक ध्यान से सारी चीज़ को देखेंगे ना, आपको सब कुछ क्लियर देखने को मिलेगा। तो आप सोच रहे हैं कि मैं आपको रिकमेंडेशन कर रहा हूँ, देखिए मेरा रिकमेंडेशन करना कोई मतलब अ, अटेंशन नहीं है। मेरा काम है आपको सब कुछ सिखाना, मेरा काम है आपको सब कुछ दिखाना, जो देखकर, जो सीखकर आप खुद पैसा कमा सकते हैं, खुद एनालिसिस कर सकते हैं। देखिए आपके पास टाइम नहीं है, आप जॉब करते होंगे, आप बिज़नेस करते होंगे, तो मेरा काम है आपको सारे डिटेल्स इतना सारे चीज़ मैं एक साथ आपको छोटा-सा एक वीडियो बना के 10 मिनट का वीडियो बना के आपको सारी चीज़ बता सकूँ। तो इसीलिए मैं बार-बार बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। और इससे बढ़िया मौका आपको नहीं मिलेगा, तो कंपनी के ऊपर ज़रूर स्टडी करके कुछ डिसीज़न ले सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरीके से नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।